अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बच्चों की फेवरेट क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और ये काफ़ी अरसे से मेरे पास इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं अच्छी सी फ्रेंच फ्राइज़ बनाना सिखाऊं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं आलू 1 किलो और उसको मैंने छील लिया है। और कोशिश कीजिएगा एक साइज़ के आलू हों ताकि जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं वो भी हमारी एक साइज़ की बने। तो उसको मैंने छील के रख लिया था, धो लिया अच्छी तरीके से। अब इसको मैं स्लाइसेस में कट कर लूँगी। अच्छा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको मोटे फ्रेंच फ्राइजेस पसंद हैं या फिर पतले, तो आप उस हिसाब से इसके स्लाइसेस कट कर सकते हैं। मैंने तकरीबन इतने मोटे इसके स्लाइसेस कट करे हैं। और स्लाइसेस कट करने के बाद इसको हम फ्रेंच फ्राइज़ की तरह स्टिक्स में कट कर लेंगे नाइफ़ की मदद से। इसके अलावा फ्रेंच फ्राइज़ कटर भी आता है, जिनके घरों में बच्चे होंगे वो लोग ज़रूर परचेज़ करते होंगे, जो रेगुलर बेसिस पे बनाते हैं फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह। क्योंकि आप लोग घर में बना लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बाज़ार में पता नहीं किस टाइप के ऑयल इस्तेमाल हो रहे होते हैं, और वैसे भी आजकल बड़ी बीमारियाँ चल रही हैं, तो घर में ही बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो बस देखिए, मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया है। बस इसको मैंने एक ही साइज़ का कट कर लिया है। और दूसरी तरफ एक बोल में मैंने पानी रखा हुआ है फ्रेंच फ्राइज़ को डिप करने के लिए। इसके अंदर मैं सॉल्ट ऐड कर दूंगी, तकरीबन 2 टीस्पून के बराबर। और पानी इतना होना चाहिए कि आपकी जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं वो डिप हो जाएं अच्छे से। तो बस मैं सारी फ्रेंच फ्राइज़ कट करके इसी पानी में डिप कर लूँगी। तो देखिए, मैंने सारी फ्रेंच फ्राइज़ को कट कर लिया है। इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए इसी पानी में छोड़ दूँगी। तो 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका सारा पानी फेंक देंगे। और इसको आपने मतलब धोना नहीं है, सिर्फ पानी फेंक देना है। अब मैंने लिया 3 टेबलस्पून मैदा। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कॉर्नफ्लोर 3 टेबलस्पून। अच्छा, आप लोग खाली मैदा भी ले सकते हैं या फिर खाली कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी ले सकते हैं। तो मैं दोनों चीज़ें ले रही हूँ। इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। इससे क्या होता है कि अच्छी सी कोटिंग हो जाती है फ्रेंच फ्राइज़ पे, और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी रहती हैं और बहुत देर तक क्रिस्पी रहती हैं। अब एक दूसरे बोल में हम निकाल लेंगे फ्रेंच फ्राइज़ को। और कोशिश कीजिएगा इसके अंदर पानी ना हो, हल्की सी नमी तो होगी, मतलब बस पानी नहीं होना चाहिए। पानी आपने सारा इसको ड्रेन कर देना है जो फ्रेंच फ्राइज़ का। और अब मैं इसके ऊपर इस तरह से मैदा जो है उसको छिड़क दूंगी। और इसी तरह से आपने छिड़कना है। उसके बाद आपने हाथों से मिक्स कर लेना है, हल्के हाथ से मिक्स करिएगा कि हल्की सी एक कोटिंग सी हो जाए इसके ऊपर। और बस इसको आपने इस तरह से टॉस करते रहना है। सारा मैदा मैं इसी के ऊपर डाल के इस तरह से इसको टॉस करके रख दूंगी। और ऑयल मैंने रख दिया है गरम करने के लिए। इसको हम फ्राई करेंगे लो मीडियम फ्लेम पे। तो बस इसको मैं अच्छे से टॉस कर रही हूँ। और इस स्टेज पे आप लोग चाहें तो कोई स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हैं अगर आप लोगों को पसंद है तो देखिए अच्छे से इस पर कोटिंग हो गई है। और अब मैंने ऑयल गरम करने रख दिया था, तो ये सारी फ्रेंच फ्राइज़ में थोड़ी थोड़ी सी करके ऑयल में ऐड कर दूंगी। और पहले हम इसको कुक करेंगे 2 से 3 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे। फिर उसके बाद हम इसकी फ्लेम बढ़ा देंगे हाई फ्लेम पे, फिर हम इसको कुक करेंगे। और इसमें चमचा आपने नहीं चलाना है, इसको छोड़ दीजिएगा 5 से 7 मिनट के लिए। उसके बाद आपने इसको हल्के हल्के से टर्न करना है, नहीं तो इसकी कोटिंग निकल जाएगी। और अगर फ्रेंच फ्राइज़ पे कोटिंग ना भी हो तब भी फ्रेंच फ्राइज़ डैमेज हो जाती हैं ज़्यादा, उसमें आप अगर चमचा चलाएंगे तो। इसको छोड़ दें 5 से 7 मिनट के लिए। उसके बाद आपने थोड़ा सा हिला लेना है इसको। और जब आपकी मर्ज़ी का कलर आ जाए, मर्ज़ी का कलर मतलब जैसे आपको पसंद हो, अगर आपको सॉफ्ट पसंद है तो आप जल्दी निकाल लीजिएगा, क्योंकि एक ही घर में बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो बहुत सारे बच्चों की 4 से 5 बच्चे हैं तो उनकी पसंद भी अलग अलग होती है कि कोई सॉफ्ट खाता है, कोई ज़्यादा क्रिस्पी, कोई लाइट सी गोल्डन खाता है। तो इस तरह आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक निकाल सकते हैं। तो आजकल तो बच्चे घर में ही हैं, सबकी छुट्टियाँ हुई हुई हैं, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंच फ्राइज़ मैंने निकाल ली हैं, बहुत मज़ेदार सी फ्रेंच फ्राइज़ रेडी हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसी। और बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं है, आजकल तो थोड़ा अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसको इस तरह से मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसको आप केचप के साथ और मेयोनीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। ऊपर आप थोड़ा सा गार्लिक पाउडर ऐड कर दें, स्प्रिंकल कर दें, तो ये उस फ्लेवर की बन जाएंगी। आज मैं आप लोगों के लिए बीफ बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। बहुत मज़ेदार बर्गर्स बनते हैं ये, और इसको आप अपने बच्चों को बना के दे सकते हैं। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए, इसके लिए मैंने कीमा लिया है गाय का
750 ग्राम, और इसके अंदर 20% फ़ैट है। अगर आप लोगों को फ़ैट नहीं पसंद तो आप ना भी डालें, आप रूखा भी ले सकते हैं बिल्कुल, लेकिन फ़ैट ऐड करने से अच्छा टेस्ट बनता है इसका। इसके साथ हमें प्याज चाहिए होगी, 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ की इसको चॉप कर लिया था। ब्रेड क्रम्स है हमारे पास 1 कप। हरी मिर्चें हैं 3 से 4 अदद, इसको चॉप कर लिया बारीक। 1 अदद अंडा है। लहसुन है हमारे पास, लहसुन का पेस्ट है 1.5 टीस्पून। हरा धनिया है हमारे पास 3 to 4 टेबल स्पून। ब्लैक पेपर लिया मैंने 1.5 टीस्पून। सॉल्ट है हमारे पास 1.5 टीस्पून। रेड चिली फ्लेक्स है 1.5 टीस्पून। 1 कप मेयोनीज चाहिए होगा हमें। केचप है हमारे पास 4 टेबल स्पून। ग्रीन चिली है हमारे पास 1 टेबल स्पून चॉप्ड। ब्लैक पेपर है 1/4 टीस्पून। मस्टर्ड हाफ टी स्पून। सॉल्ट हाफ टी स्पून। इसके लिए हम कीमा लेंगे और उसके अंदर सारे मसाले ऐड करेंगे एक एक करके। अच्छा व्यूअर्स, मैं इसमें प्याज थोड़ी सी मैंने बचा ली है, मुझे ज़्यादा लग रही थी तो सारी ऐड नहीं करी, तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने प्याज को बचा लिया है। ब्रेड क्रम्स के बाद हम इसमें हरी मिर्चा ऐड कर रहे हैं और फिर मैं इसमें अंडा ऐड कर दूंगी। हरा धनिया इसमें ऐड कर देंगे और मेयोनीज इसमें ऐड करूंगी तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह हाथ से। अच्छा मेयोनीज मैंने इसलिए ऐड करा है, इसके अंदर मेयोनीज की जगह आप लोग क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, इससे बहुत सॉफ्ट बनते हैं और जूसी रहते हैं ये जो हमारे पैटीज़ होते हैं। और प्याज भी हम इसीलिए ऐड करते हैं कि आपके जो पैटीज़ हैं वो अच्छे जूसी रहें, ड्राई ना हो अंदर से। और अगर आप लोगों को बहुत सॉफ्ट और जूसी नहीं पसंद, कुछ लोगों को नहीं पसंद होते हैं, तो वो लोग इसमें प्याज की क्वांटिटी कम कर सकते हैं थोड़ी सी। अच्छा ब्रेड क्रम्स थोड़े कम थे, मुझे कम लग रहे थे, बहुत सॉफ्ट हो रहा था, तो मैंने 2 टेबलस्पून और ऐड करे हैं। तो ये आप मिक्स करते हुए देख लीजिएगा कि अगर आपका ये जो मिक्सचर है कीमे का ये सॉफ्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको रख दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। अब मैं बर्गर्स के लिए सॉस बना रही हूँ। उसके लिए हरी मिर्चें, मस्टर्ड पाउडर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट मैंने इसमें डाल दिया है जग में, और केचप भी मैं इसी के अंदर ऐड कर दूँगी। और सारा मेयोनीज चला जाएगा इसके अंदर। 2 टेबलस्पून लिया था 1 कप में से, बाकी जो मेयोनीज है सारा मैंने इसी में ऐड कर दिया। उसको मैं ब्लेंड कर लूँगी अच्छी तरह। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी तकरीबन 1/4 कप के बराबर, और इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। ये देखिए मैंने ब्लेंड कर लिया है, मज़ेदार सा हमारा सॉस रेडी है। इसको हम अलग निकाल लेंगे, मैंने उसी प्याले में निकाल लिया है जो मेयोनीज का था। इसको 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके बर्गर्स की पैटी बना लेते हैं। अच्छा पैटी आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप बड़ी बनाना चाहते हैं या छोटी। मैं ज़रा बड़े साइज़ की बनाऊंगी, तो मैंने उसके हिसाब से लिया है, अपने हिसाब से कि आप किस तरह से बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये आप ख्याल रख करिएगा कि जो भी आप साइज़ बना रहे हैं वो श्रिंक होती है काफ़ी हद तक, क्योंकि ये कच्चा कीमा है तो ये श्रिंक हो जाएगा। तो साइज़ थोड़ा सा बड़ा ही रखिएगा। और इसको मैंने तकरीबन 1/2 इंच मोटा रखा है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जूसी पैटीज़ पसंद है, तो इस वजह से मैंने इसको थोड़ा मोटा रखा है, थिन नहीं रखा। थोड़ा मोटा ही रखिएगा, बहुत मज़े की लगती है वो बनके। ये देखिए रेडी हो गई पैटी इस तरह से। और मैं तवा लिया है, तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल मैंने डाल दिया है और इसको मैं शैलो फ्राई करूंगी। मीडियम फ्लेम पे ही इसको हम फ्राई करेंगे, हल्की आंच पे फ्राई हो ताकि अंदर तक पक जाए बहुत अच्छे से। पैटीज के नीचे जब अच्छे से कलर आ जाए, अच्छा ब्राउन कलर आ जाएगा, तो हम इसको पलट देंगे। अभी मैं चेक कर लेती हूँ, और आज जब ये नीचे से पक जाएगी तो ये खुद ही इसको फ्लिप करना आसान हो जाएगा। तो अगर ये नहीं पकी है नीचे से तो ये स्टिक ही रहेगी, तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा। इसको ज़्यादा मत हिलाइएगा, नहीं तो टूट भी सकती है ये। देखिए इसको मैंने टर्न कर दिया है।
अब मैं दूसरी तरफ से भी इसको पकाऊंगी। अच्छा, मैं लो मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई कर रही हूँ। इसकी टोटल टाइमिंग है 5 से 7 मिनट लगेंगे आपको इसको फ्राई करने के लिए। और इसको हल्की आंच पे ही, मीडियम फ्लेम पे ही इसको फ्राई कीजिएगा, ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे मत करेगा, नहीं तो ऊपर कलर आ जाएगा, अंदर से ही कच्ची रह जाएगी। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा दबाया है और बहुत ज़्यादा नहीं इसको प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इसके जो जूसेस हैं सारे बाहर आ जाएंगे और ये ड्राई हो जाएगी अंदर से। बस इस पर जब अच्छे से कलर आ जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी। ऊपर ये चीज़ स्लाइस रखा है मैंने, और गरम गरम पे ही रख रही हूँ ताकि ये मेल्ट हो जाए। और ये मोज़रेला चीज़ का स्लाइस है, तो ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों के पास हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या पसंद हो तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। पैटी मेरी फ्राई हो गई है, इसको मैं निकाल लूँगी। ये देखिए चीज़ मेल्ट होना स्टार्ट हो गया था। अच्छा, मैंने बर्गर बन्स लिए हैं, टमाटोज़ लिए हैं, अनियंस रिंग्स लिए हैं, और ये सलाद पता है हमारे पास, फ्रेंच फ्राइज लिए हैं सर्व करने के लिए। इसको हम असेंबल कर रहे हैं। इसके लिए मैं सॉस लूँगी और बेस में वो लगाऊंगी सॉस। अच्छा, मैं केचप यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसलिए नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि सॉस की बहुत मज़े का, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आप लोगों को पसंद हो तो आप लोग अलग से सर्व कर सकते हैं। अच्छा, बर्गर के ऊपर मैंने पैटी रख दी है, बंस के ऊपर, और अनियन रिंग्स रख दें। इसके बीच में आपको जो भी सैलेड पसंद हो आप वो भी रख सकते हैं, तो मुझे जो पसंद है मैं वो यूज़ कर रही हूँ। और ये सैलेड लीव्स होते हैं, ये रख दिया मैंने इसके ऊपर। इसके बाद थोड़ा सा सॉस में और ड्रिजल करूँगी, और बन का जो टॉप वाला हिस्सा इसके ऊपर रख दूँगी। ये हमारा बर्गर, मज़ेदार बीफ बर्गर रेडी है। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार लग रहा है, बहुत ही मज़े के बने थे ये बर्गर्स, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ मैंने फ्रेंच फ्राइज सर्व की हैं। फ्रेंच फ्राइज मैं बनाना बता चुकी हूँ आप लोगों को, मेरी पिछली वीडियोस में आप लोग देख सकते हैं। इन बर्गर्स को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये। आप लोग बाज़ार के बर्गर्स भूल जाएंगे ट्राई करने के बाद। आज आप लोगों के लिए ब्रेकफास्ट रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत ही मज़ेदार सी ऑमलेट चीज़ सैंडविच है ये, और ये मैं इंडियन फूड स्ट्रीट से इंस्पायर होकर बना रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही आसानी से बन जाता है। इसको आप ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, इसको ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा इस रेसिपी को। चलिए ये इसके इंग्रेडिएंट नोट कर लेते हैं। बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। 3 अदद अंडे लिए हैं मैंने, चीज़ लिया है चेडर चीज़ 100 ग्राम्स चाहिए होगा हमें, कैप्सिकम लिए है 2 टेबलस्पून, बारीक चॉप कर लिया था उसको। टमाटोज़ लिए हैं 2 टेबलस्पून, उसको भी बारीक काट लिया था। अनियंस भी 2 टेबलस्पून लिए हैं। ब्रेड स्लाइस लिए हैं हमने मीडियम साइज़ के 4 अदद। ब्लैक पेपर लिए 1/4 टीस्पून। रेड चिली फ्लेक्स लिए 1/2 टीस्पून। 1/4 टीस्पून सॉल्ट लिया है। इसके अलावा हमें बटर की ज़रूरत होगी। मैं ब्लू बैंड मार्जरीन यूज़ कर रही हूँ, तो आपके पास जो भी हो आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अंडों को फेंट लेंगे अच्छी तरीके से, और इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। स्पाइसेस आप लोग अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आप लोगों को पसंद हो, और वेजिटेबल्स भी आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। और अब हम जो वेजिटेबल्स थी उसको मिक्स कर लेंगे, सबको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि जब हम अंडा बनाएंगे तो उसके ऊपर हम उसको डाल देंगे इजीली। एक पैन ले लिया है मैंने, बड़ा फ्राई पैन लिया था, उसे गर्म कर लिया था, उसमें बटर ऐड कर दिया है, और साथ ही उसके ऑयल भी ऐड किया है 1 टीस्पून के बराबर। 1 टेबलस्पून बटर ऐड किया है मैंने। ऑयल ज़रूर ऐड किया करें क्योंकि बटर फ़ौरन जलने लग जाता है तो उसकी स्मेल अच्छी नहीं होती, इसलिए इसको ऐड कर दिया करें। उसके बाद हम जो अंडा है वो आधा मैं इस वक्त इसमें ऐड कर दूँगी, और इसको हम थोड़ा सा फैला लेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम वेजिटेबल्स जो है वो ऐड कर लेंगे। मानिए 2 टेबलस्पून, ज़्यादा नहीं ऐड करिएगा। और जो स्लाइसेस हैं उसको हम लेंगे और इसके ऊपर मतलब उसको ना हम एक तरफ से अंडा लगा लेंगे ताकि हम जब उसको फ्लिप करें तो दूसरी तरफ भी बहुत अच्छा कलर आए इसके। इस तरह से हम रख देंगे दोनों स्लाइसेस को। अंडा अच्छे से लगा लीजिएगा स्लाइसेस के ऊपर, और इसको हम रख के थोड़ा सा सेट कर लेंगे, और इसको मीडियम फ्लेम पे ही आपने कुक करना है कि अंडा जले नहीं और अच्छे से कुक भी हो जाए। फिर चेक कर लीजिएगा इसको प्रेस करके अच्छे से, ताकि इसके ऊपर स्टिक हो जाए बहुत अच्छे से अंडा। लो मीडियम फ्लेम पे मैं इसको कुक कर रही हूँ, उसका नीचे कलर आने का वेट कर रही हूँ, ज़रा कलर आ जाए फिर इसको हम फ्लिप करेंगे।
बहुत ही मज़े की बनती है ये रेसिपी। इसको ब्रेकफास्ट में बनाइएगा, शाम की चाय पे भी आप बना सकते हैं और बहुत आसान भी है। अभी इस ठंडा मौसम में इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए नीचे कलर आ गया। अब इसको मैं फ्लिप कर रही हूँ और दूसरे स्पून की मदद से मैं इसको फ्लिप करूँगी ताकि जो ब्रेड स्लाइस है हमारे वो टूटे नहीं। ये देखिए मैंने फ्लिप कर लिया है। इसको फ्लिप करने के बाद फ़ौरन से आपने क्या करना है, चीज़ लेना है, उसको आपने ग्रेट कर लेना है। अच्छा, या तो आप लोग ग्रेट करके रखें अपने पास ताकि इसके ऊपर आप डाल सकें। जितना आपको पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं तकरीबन 50 ग्राम के बराबर ऐड कर रही हूँ उसके अंदर। और ये अंदर ऐड करने के बाद साइड से जो अंडा है बाहर जो निकला हुआ है इसको हम कट करेंगे स्पून की मदद से और उसी के अंदर इसको रख लेंगे। ये देखिए इस तरह से। दूसरी तरफ से भी मैं ऐसे ही करूँगी और स्लाइसेस को मैं फ़ोल्ड कर लूँगी जिस तरह हम सैंडविच बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से इसको सेट कर लें आप स्पून की मदद से। और दूसरी तरफ भी बहुत प्यारा कलर आ गया है। 1 टीस्पून इसमें मैंने बटर ऐड किया है। उसको दोनों तरफ से हम अच्छे से कलर दे लेंगे, दोनों तरफ से पका लेंगे बहुत अच्छे से। दूसरी तरफ भी थोड़ा सा बटर लगा लिया है मैंने। बटर से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बटर ज़रूर यूज़ कीजिएगा ये बनाने में अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो। उसके बाद इसके ऊपर भी मैं चीज़ ग्रेट कर लूँगी। 50 ग्राम मैंने अंदर ऐड किया था, 50 ग्राम के बराबर ही तकरीबन मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। चेडर चीज़ है मेरे पास, वो मैं ले रही हूँ। आप लोग चाहें तो मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। चेडर चीज़ का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, बहुत रिच होता है। तो ये देखिए हमारा जो सैंडविच है वो रेडी हो गया। अब इसको मैं निकाल लूँगी। अब ये देखिए इसको मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। गरम गरम है इस वक्त और गरम गरम ही इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। धुएँ निकल रहे हैं बहुत अच्छे से और चीज़ देखिए मेल्ट होता हुआ आएगा इसके अंदर। जब गरम गरम में जब हम ऊपर चीज़ डालते हैं पूरा मेल्ट हो जाता है। बहुत ही मज़े का लगता है ये। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी सिंगापुरियन राइस की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये राइस। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें थोड़े से स्टेप्स थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगी एंड तक ज़रूर देखिएगा रेसिपी को। कोई भी स्टेप मिस करेंगे तो आप लोगों से मिस हो जाएगा। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा चिकन लिया मैंने 250 ग्राम। उसको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया था। स्पाइसेस में हमें चाहिए होगा ब्लैक पेपर 1.5 टीस्पून, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 1.5 टीस्पून सॉल्ट है। गार्लिक पेस्ट लिया मैंने 2 टीस्पून। चिली गार्लिक सॉस है हमारे पास हाफ कप मेयोनीज है। स्पैगेटी ली थी मैंने, हाफ पैकेट लिया था, उसको मैंने बॉईल कर लिया था। बंद गोभी लिए मैंने 1 कप, उसको मैंने बारीक कट कर लिया है। और हरी प्याज लिए 1/3 कप, गाजर 1/3 कप ली है और कैप्सिकम भी मैंने 1/3 कप ली है। इसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। इसके अलावा हमें टमाटो केचप चाहिए होगा 1/4 कप। सोया सॉस है 4 टेबल स्पून। सिरका है हमारे पास 2 टेबल स्पून। सबसे पहले हम सॉस तैयार करेंगे। उसके लिए हमें ऑयल चाहिए होगा तकरीबन 3 टेबल स्पून ऑयल मैंने पैन में ऐड किया है। उसके बाद जो लहसुन था उसमें से मैंने 1 टीस्पून लहसुन इस वक्त इसमें ऐड कर दिया है और थोड़ा सा इसको हम फ्राई करेंगे। जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो हम चिकन इसके अंदर ऐड कर देंगे और चिकन को हम कलर चेंज होने तक बस पकाएंगे थोड़ा सा। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूंगी और इसके अंदर मैं 1 टीस्पून स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई थी। बाकी मैं रोक लूंगी नेक्स्ट स्टेप के लिए। तीनों चीज़ें इसके अंदर मैंने ऐड कर दी हैं और इसको हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ। बस थोड़ा सा हम भून रहे हैं मसालों को। इसके बाद में थोड़ा सा सिरका ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करूंगी। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद में इसके अंदर केचप ऐड कर दूंगी। सॉरी चिली गार्लिक सॉस ऐड किया है मैंने।
और नॉर्मल जो हमारा सादा केचप होता है वो भी ऐड करूँगी इसके अंदर, और उसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 1 कप के बराबर। और इसको मिक्स करके तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, और जब अच्छा सा बॉईल आने लगेगा तो हमारा सॉस रेडी हो जाएगा। देखिए अच्छे से बॉईल आ गया, तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाया है मैंने इसको। अब मैं इसको निकाल के साइड पे रख लूँगी। अब सेकंड स्टेप की तरफ आ जाते हैं। इसके अंदर मैंने दोबारा से तकरीबन 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है, और लहसुन जो मैंने बचाया था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया 1 टीस्पून। और इसको मैं वही पैन यूज़ कर रही हूँ, उसको मैंने साफ़ नहीं किया था, वही पैन यूज़ कर रही हूँ, आप उसी पैन में बना सकते हैं। इस वक्त हम स्पैगेटीज़ बनाएंगे, तो ये सारी सब्जियां मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। सिर्फ मैंने ग्रीन अनियंस रोक लिए हैं, बाकी तीनों चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। उसको मैं हल्का सा पकाऊंगी, तकरीबन 2 मिनट तक, बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत हल्का सा कुक करना है इसको हमें। बस ये 2 मिनट हो गए हैं, बस 2 मिनट ही मैंने पकाया। उसके बाद जो स्पाइसेस मैंने बचाए थे वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, और साथ ही में सिरका और सोया सॉस भी इसके अंदर मैं इस वक्त ऐड कर दूंगी। 1 टेबलस्पून मैंने सोया सॉस इसमें ऐड किया है, और उसको मिक्स कर लेंगे। सब्जियां देखिए सॉफ्ट हो गई थी, तो उसके बाद मैंने ग्रीन अनियंस जो हैं वो ऐड की हैं, और उसको भी मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। ग्रीन अनियंस हमेशा लास्ट में डाला करें, क्योंकि इसका टेस्ट जो है ना बिल्कुल ख़राब हो जाता है। और जब ये मिक्स हो जाएंगी तो उसके बाद स्पैगेटीज़ जो मैंने बॉईल किए थे हाफ पैकेट, वो सारे मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, और इसको मैं टॉस कर लूँगी 2 स्पून की मदद से। इसको अच्छे से बस हम मिक्स कर लेंगे। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद ये भी रेडी हो जाएगी, और इसको मैं साइड पे रख लूँगी। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने चावल जो है वो बॉईल करने रख दिए। मैंने 350 ग्राम चावल लिए थे, और वो साइड पे बॉईल हो रहे हैं, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। स्पैगेटीज रेडी हो गई हैं, हम इसका सॉस बना लेते हैं। मेयोनीज के अंदर मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया है 1/4 टीस्पून, और ये चिली गार्लिक सॉस है हमारे पास, वो ऐड कर रही हूँ उसके अंदर, और थोड़ा सा सोया सॉस। अच्छा, इधर इस स्टेज पे आप लोग चाहें तो थोड़ी सी क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, तो मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने ऐड नहीं करी है, ऑप्शनल होती है, अगर आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। बस इसको हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से। इसमें नमक वगैरह ऐड नहीं करेगा, सॉस मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, थोड़ा सा और ऐड कर दिया है। अच्छा, स्पाइस लेवल आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं। हमारे घर में थोड़ा सा चटपटा खाना खाया जाता है, तो मेरे जो स्पाइसेस होते हैं थोड़े ज़्यादा मैं ऐड करती हूँ, तो आप लोग अपने हिसाब से बनाया करें। जो भी आप लोग जिस तरह का आप लोग खाना खाते हैं, कम या ज़्यादा, जैसे भी आपको पसंद हो। ये रेडी हो गया, इसको मैं साइड पे रख लूँगी। इसको मैं एक पाइपिंग बैग में डाल के और फिर रख दूँगी इसको। थोड़ा सा पानी ऐड किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक हुआ था ये देखिए ये परफेक्ट हो गया है। अब इसको मैं एक पाइपिंग बैग में डालूंगी और रख दूंगी, ताकि इसको मुझे पोर करने में आसानी हो। आप लोग चाहें तो कोई केचप की बोतल हो, उसके अंदर भी इसको डाल के आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, और इसको ऊपर से इस तरह से मोड़ के मैंने इसको गिठा सी लगा दी ताकि निकले नहीं, और इसको हम साइड पे रख देंगे। अब ये हम इसके तड़के की तरफ आ जाते हैं। तो हमें लहसुन लिया है, अदरक और हरी मिर्चें थी, थोड़ी थोड़ी सी ली हैं वो मैंने। अच्छा, एक ट्रे के अंदर मैंने बॉइल्ड राइस ले लिए हैं, और उसका मैंने बैट बना दिया है, और इसके ऊपर हम स्पैगेटीज रख देंगे जो हमने बनाई थी। राइस मैंने आपको बता दिया था मैंने बॉईल कर लिए थे, और उसको निकाल के इसलिए नहीं दिखाया था क्योंकि वो ठंडे हो जाते तो वो अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैंने नहीं दिखाया था आप लोगों को। अच्छा, स्पैगेटीज जो है उसके ऊपर रख देंगे। जो भी आपको प्लेट में, जिस प्लेट में आपको सर्व करना है उसके अंदर इसको इसी तरह से असेंबल किया जाता है,
और जब भी आपको सर्व करना है उसी वक्त आप इसको असेंबल करें और सर्व करें, क्योंकि आप इसको मतलब इसको दोबारा से आप गर्म नहीं कर सकते, क्योंकि सॉस वगैरह चला जाता है तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो जितना खाना है बस उतना ही आप इसको प्लेट में निकालेंगे और सर्व करेंगे, तो इस बात का बस ख्याल रखिएगा। और ऊपर जो हमने सॉस बनाया था स्पैगेटीज के ऊपर हम ये सॉस डाल देंगे इसके। ये सॉस जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, ये देखिए इस तरह से, और ये नीचे तक चला जाएगा तो उसके साथ आप मिक्स करके इसको खा सकते हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं ये, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसको अभी मतलब सर्दियां हैं तो आप इसको बना सकते हैं विंटर्स में, अभी सब बच्चों की छुट्टियां हुई हुई हैं, उस पर भी आप लोग बना सकते हैं, बच्चों को बना के दे सकते हैं, एंजॉय करवा सकते हैं। ये देखिए इसको इस तरह से हम थोड़ा सा फैला के सब जगह, ताकि इसके फ्लेवर्स जो हैं वो सब जगह जाएं। उसके बाद ये जो सॉस हमने बनाया था ये ऊपर हम थोड़ा सा ड्रिजल कर देंगे इस तरह से। बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा सॉस, बहुत ज़्यादा भी अच्छा नहीं लगता, डिपेंड करता है, अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा। जब भी आप सर्व करें थोड़ा सा सॉस अलग एक बाउल में निकाल के और रख दें, जिसे चाहिए वो अपने आगे खुद ही मतलब डाल के वो ले सकता है। हम उसके बघार की तरफ आ जाते हैं, तड़का की तरफ। एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लूँगी मैं, तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है मैंने। तेल गरम हो जाएगा तो ये तमाम चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अच्छा, मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें ली थी, तो ये आपके अपने पर डिपेंड करता है, अगर आप लोगों को ज़्यादा पसंद है तो आप लोग ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैंने 2 टेबलस्पून ही लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लिया है। अच्छा, इसका तड़का ज़रूर ऐड कीजिएगा। मैंने 1-2 बार बाहर रेस्टोरेंट में खाया तो उन लोगों ने तड़का नहीं ऐड किया हुआ था इसका, तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसको स्किप नहीं करेगा। जब भी आप लोग बनाएं थोड़ा थोड़ा सा ही इसके ऊपर जाता है तो बहुत ही मज़े का लगता है ये। बस ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी। इसको पैन के साथ अंदर ही निकाल के ऊपर इस तरह से स्पून से हम हल्का हल्का सा ड्रिजल करेंगे, और इसका ऑयल जो है वो भी हम थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का सा। ये देखिए इस तरह से इसको सर्व किया जाता है। तो व्यूवर्स ये रेडी हो गई है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसका अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं फ्रेंच फ्राइज लवर्स के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ चिली पोटैटोज़ की, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। जिसे भी फ्रेंच फ्राइज पसंद है उसे ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे जल्दी से दीजिएगा। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 4 अदद मैंने आलू लिए थे, बड़े साइज़ के लिए हैं ये, और उसको मैंने फ्रेंच फ्राइज की तरह इसको कट कर लिया है, और इसको मैंने नमक वाले पानी में डिप करके रखा हुआ है। इसके अलावा हमें आधा कप मैदा चाहिए, और 2 टेबलस्पून इसी के अंदर मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया हुआ है। कैप्सिकम है 1 अदद, इसको मैंने जूलियन कट कर लिया था। ग्रीन चिलीज है हमारे पास 3 अदद, इसको भी मैंने कट कर लिया था। इसके अलावा हमें केचप चाहिए, चिली गार्लिक केचप लिया है मैंने 4 टेबलस्पून। गार्लिक लिया है 1 टेबलस्पून, इसको फाइन चॉप करिएगा और फ्रेश ही लीजिएगा। तिल है हमारे पास सफ़ेद तिल 1 टेबलस्पून। ब्लैक पेपर है ½ टीस्पून। सॉल्ट है ½ टीस्पून। रेड चिली फ्लेक्स है 1 टीस्पून। कॉर्नफ्लोर है 1 टीस्पून। सोया सॉस है हमारे पास 2 टेबलस्पून। सबसे पहले हम फ्रेंच फ्राइज बनाएंगे। उसके लिए मैंने आलू को पानी में डिप करके रखा था, पानी सारा मैंने फेंक दिया है, और मैदा और कॉर्नफ्लोर को मिक्स करूँगी अच्छे से, और इसके अंदर तकरीबन आधा मैंने इसके अंदर ऐड किया, और हाथ से इसको इस तरह से हम टॉस कर लेंगे ताकि जितना मैदा और कॉर्नफ्लोर इसके ऊपर चिपक जाए अच्छे से। अब मैंने सारा इसमें ऐड कर दिया। इसके बाद इसको मैं अच्छे से टॉस कर लूँगी। इससे क्या होगा, हमारी जो फ्रेंच फ्राइज हैं बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी। हमें क्रिस्पी ही चाहिए क्योंकि हमें इसका सॉस वगैरह बनाना है। ये देखिए इस तरह से हो जाएंगी, अच्छे से कोटिंग हो जानी चाहिए इसके ऊपर। ये देखिए
अब मैं इसको डीप फ्राई करूँगी। पहले से मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम करके रख दिया था, गरम करने के लिए रख दिया था सॉरी। और सारी फ्रेंच फ्राइज मैं इसमें ऐड कर दूँगी। उसके बाद इसको हम बस फ्राई होने तक इसका वेट करेंगे। जिस तरह हम फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं, सभी को आती हैं फ्रेंच फ्राइज बनानी। बस गोल्डन ब्राउन होने तक इसको मैं फ्राई करूँगी। मुझे क्रिस्पी पसंद है। अगर आप लोगों को नरम पसंद है तो आप लोग नरम भी इसको मतलब पहले उतार सकते हैं। मुझे ज़रा गोल्डन पसंद है। जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगते हैं फ्रेंच फ्राइज को फ्राई होने में। ये देखिए, मुझे यही कलर चाहिए था। अब मैं इसको निकाल लूँगी। उसके बाद मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। उसके अंदर हम गार्लिक ऐड कर देंगे। गार्लिक इसके अंदर फ्रेश ही यूज़ कीजिएगा, पेस्ट नहीं यूज़ कीजिएगा, उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसके अंदर। बस इसको हल्का सा ही फ्राई करना है हमें। उसके बाद इसके अंदर मैंने तिल ऐड कर दिए हैं और थोड़े से तिल मैंने गार्निश के लिए बचा लिए हैं उसी के अंदर से। ग्रीन चिलीज ऐड कर दी इसके बाद। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। उसके बाद हमने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं और केचप भी इसी के साथ ऐड कर दूंगी। इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। बस चंद सेकंड के लिए हमें इसको कुक करना है। अब इसके अंदर हम सोया सॉस ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून। इसको मिक्स कर लें अच्छे से। बहुत मज़े का सॉस बनता है ये। कैप्सिकम भी इसी के साथ मैंने ऐड कर दी है और बस इसको मिक्स करेंगे। और इसको ज़्यादा मुझे कुक नहीं करना है, कैप्सिकम को क्रिस्पी ही रखनी है, तो मैं ज़्यादा नहीं पकाया। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, तकरीबन आधे कप के बराबर। पानी को बॉईल आने दें, ज़रा पक जाइए। पानी ऐड करने के बाद थोड़ा सा हम पकाएंगे इसको। अब जो कॉर्नफ्लोर मैंने रखा था 1 टीस्पून, वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी, जिससे ये थिक हो जाएगा इसका जो सॉस है। थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेगा कॉर्नफ्लोर, एकदम से सारा नहीं डाल दीजिएगा। मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून ही ऐड करा है, सारा ही इसके अंदर ऐड कर दिया है। ये देखिए बॉईल आ गया है, थिक हो गया है सॉस हमारा और बहुत ही मज़ेदार बनता है ये सॉस। इस स्टेज पे इसके अंदर हम फ्रेंच फ्राइज ऐड करेंगे और फ्रेंच फ्राइज को हमें कुक नहीं करना है। स्टोव ऑफ कर दें आप और उसके बाद इसको बस हमें टॉस करना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, नहीं तो फ्रेंच फ्राइज जो हैं वो नरम हो जाती हैं तो खाने में मज़ा नहीं आता है। बस ये रेडी है। इसको मैंने डिश आउट कर लिया था। इसे आप जब भी बनाएं इसको गरम गरम ही सर्व करें, इसको रखिएगा नहीं। और मतलब जब भी आपको खाना है बस इसको 5 मिनट ही लगते हैं, 5-7 मिनट। इसको अगर आपके पास फ्रेंच फ्राइज रेडी हैं तो ये जल्दी से बन जाता है और इसको आप सर्व कर सकते हैं। थोड़े से तिल हैं इसके ऊपर, मैं गार्निश कर रही हूँ उससे, ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए, और ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनी थी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबके घरों में ये सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं और इसको बनाना बहुत आसान है। सर्दियाँ भी स्टार्ट हो चुकी हैं, इसमें एंजॉय कीजिए। थोड़ा सा चाइनीज़ सा टच है इस रेसिपी का सॉस की वजह से। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।